फरमाया इसी और पहाड़ पे अल्लाह का नबी साथ, अबू बकर सिद्दीक भी साथ, फारूक आजम भी साथ। एक वो है जिसको अल्लाह के नबी ने कहा अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। हम तो जुमे के खुतबे में सो जाते हैं ना, जिनकी आंखें खुली होती है ना उनको पता लगता है। अब मौलवी साहब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का नाम लेगा, हालांकि यहां रज़ी अल्लाह ताला कहने की जरूरत नहीं है खुतबे में, पढ़ने वाला तो पढ़े, सुनने वाला, मगर फिर भी दिल में तो आती है ना मोहब्बत। उसको फरमाया अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, और दूसरी जगह फरमाया बादुल अंबिया, ए अबू बकर मेरी उम्मत में बादुल अंबिया, अंबिया के बाद अगर मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक तेरा। अल्लाह के नबी ने एक दिन औसाफ सुनाए जिसमें ये नेकी भी हो, ये नेकी भी हो, ये नेकी भी हो, कई गिनवा दी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हजूर के करीब लगे, महबूब उनमें से कुछ मेरे अंदर भी हैं, उन औसाफ में से कुछ मेरे अंदर भी हैं। कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी अजमत पर। अल्लाह का नबी बोल के कहता है अबू बकर तू ही तो है जिसमें सारी वो सिफात मौजूद है जो मोहम्मद ने बताई। हम फजर की नमाज पढ़ने आते हैं, कोई खराब करके आता है? हम फजर की नमाज पढ़ने आए, कोई किसी बीमार की बीमार कुर्सी करके आता है? खुदा की कसम अबू बकर वो था। और मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर मौजूद, फारूक अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, फारूक आजम मौजूद है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी मौजूद। कितने हो गए? गिनती में कमजोर हो भाई। पहला अल्लाह का नबी, फिर अबू बकर सिद्दीक, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी। हुसैन इब्ने अली तो वो थे जिसको चूम के सूंघ के कहते थे। साहबा ने देखा हुसैन इब्ने अली को, हजूर चूमते भी थे, सूंघते भी थे। तो साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह चूमना तो समझ आता है, औलाद है। मेरी माँ बहन बेटियां भी ऊपर बयान सुन रही हैं, चूमने से सूंघने से पता लगता है। अल्लाह के नबी चूमना तो समझ आता है, औलाद की औलाद है, मगर सूंघने वाली बात समझ में नहीं आती। फरमाया आ जाएगी, आखिर मोहम्मद की जबान है। फरमाया मेरे साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको चूमता भी हूँ, इसको सूंघता भी हूँ। अल्लाह की नबी सूंघने की क्या बात है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी बात समझ में नहीं आती। अल्लाह की नबी ने इरशाद फरमा दिया इसलिए सूंघता हूँ, इसकी गर्दन से शहादत की खुशबू आती है। इंशाअल्लाह मौजू शुहदा के बाहर घूमता रहेगा। अरे अबू बकर सिद्दीक वो है, फारूक आजम भी मौजूद है। फरमाया रिश्ते में ये दो पैगंबर के ससुर और उस्मान पैगंबर का, उस्मान पैगंबर का दामाद है।
वो दो ससुर हैं, तो ये जो दामाद है ना, ये फिर दामाद नहीं जुन्नूर है। दो बेटी है पैगंबर की इसके निकाह में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया, एक पैगंबर, एक अबू बकर सिद्दीक, दूसरा फारूक आजम, तीसरा उस्मान बिन अफ़्फ़ान। तीन सहाबी हैं, एक नबी है। पहाड़ में जुम्बश आ गई, कांपने लगा, लर्ज़ा तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर अपना कदम मुबारक मारा और पहाड़ की जुम्बश रुक गई। पहाड़ समझ तो सही, तेरे ऊपर कौन है, तेरे ऊपर चढ़ने वाले कौन है? एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद हैं। उसको सूंघ कर बताया, तेरी गर्दन से शहादत की खुशबू आती है। इनको ओद पहाड़ की चोटी पे चढ़ा के कहा, एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद हैं। आज दुआ मांगो, या अल्लाह हम सबको शहादत की मौत दे। अभी आमीन इसलिए तेज है क्योंकि वहां काम गर्म है। मुसलमान अपनी जान दे रहे हैं, और किसके लिए दे रहे हैं? अल्लाह के दीन की खातिर, मस्जिद अक्सा की अजमत की खातिर, उसकी आज़ादी की खातिर। सोच लो, उन पे पाबंदी है, फिर भी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने जाते। पाबंदी है, फिर भी नमाज पढ़ने। यहां पाबंदी भी कोई नहीं, मुल्ला अजान दे दे के थक गया मगर तू ना आया। वो किसी इलाके में ना दो मेहमान मुसाफिर चले, देहात था, मस्जिद वीरान देखी, एक ने अजान दे दी, कोई ना आया। उसने कहा यार कोई नमाजी तो आया नहीं। उसने कहा एक दफा और दे दे। एक अजान दे दी, थोड़ी देर के बाद कोई आया ही नहीं। उसने कहा एक और दे दे। जब दूसरी अजान दी तो आप सोटे उठा के आगे लोग। उसने तुम्हें पता नहीं अजान हो गई थी, तुम्हें अकल नहीं, एक ही वक्त में दो अजानें। उसने कहा यार पहले वाली तो दी तो इसीलिए थी भाई नमाजी आ जाए, तुम आए नहीं, हमने सोचा एक बारी और दे दो, चलो वो डंडे फेंक दो, नमाज पढ़ के चले जाना। तो भाइयों पाबंदी लगेगी फिर पढ़ोगे। इस आजादी के लिए तो माल जान दिया था, वक़्त दिया था, कुर्बानी दी थी। हाँ हाँ, आग और खून का समंदर अबूर करके आए, उनसे पूछ के देख मुल्क का हाल क्या है। उनको कदर है, तेरा मेरा लगा कुछ नहीं है। अब जो शहीद है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया दो शहीद है। एक शहीद ने दुआ मांगी, फरमाया इलाही शहादत की मौत भी दे और तेरे नबी के शहर की शहादत भी मिले, तेरे नबी के शहर में मिले। अरे ओ लोगों, उमर इब्ने खत्ताब की दुआ है। ये वो सहाबी है जिसको अल्लाह के नबी ने गिलाफ काबा पकड़ के हाथ दराज करके मांगा, इलाही दो पहलवान है, एक उमर इब्ने हज्जाम, दूसरा उमर इब्ने खत्ताब है, इन दोनों में से एक दे दे। उसके हक में दुआ कबूल हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कब दुआ मांगी थी? कितना अरसा लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह बना के क्या कह रहे हैं, अल्लाह घर मैंने बना दिया, इसका इबादत, इसका इमाम भेज दे। कितना अरसा लगा। और हजूर ने दुआ मांगी, उमर रजी अल्लाह तानु तलवार लिए आ रहे हैं, रस्ते में सहाबी एक मिला असलम रजी अल्लाह तानु है,
पूछा खैर तो है, तलवार कहां निकाली? माज़ल्ला मोहम्मद के गुलशन को उजाड़ने जा रहा। तो साहबी ने कहा पहले अपना घर संभाल। और मैं आपके सामने भी हाथ जोड़ के कहता हूं, हर बंदा अगर अपना घर संभाल लेना, खुदा की कसम मस्जिदें भर जाए। हम कारोबार के लिए तो सख्ती करते हैं, बेटा मुलाजिम क्यों नहीं गया, दुकान क्यों नहीं खोल ली, दफ्तर में क्यों नहीं गया। हमने इबादत को रोजी के बराबर भी ना समझा, मुलाजमत के बराबर भी ना समझा। ये हाल है मेरा तेरा। आज ईमान इतना कमजोर हो गया, आजानें होती हैं, जरी सी जुम्बश नहीं आती। होटलों पे टीवी चल रहे हैं, एलसीडीयां चल रही हैं, मजा ले, कोई अजान हुई, कोई अदब कर ले। उस वक्त तो हिंदू भी हया करता था। किसी मुसलमान के सामने हिंदू का बच्चा कुछ खाने लग गया, हिंदू ने जोर से चमेट मारा उसको। जरा तुझे शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा अब्बा किस बात की? वो मुसलमानों के रोजे और तू शरेआम खाता है। और आज मुसलमान खुद सोच ले, फारूक आजम ने दुआ मांगी है और अल्लाह ने उमर इब्ने खत्ताब को इस्लाम के लिए घर से रवाना कर दिया। बहन जल्दी ले चल। और रोती भी जाती है, दुआएं भी मांगती है, अल्लाह भाई को बाहर से मैं धो दूंगी, अंदर से तू धो दे। पर मैं तलवार निकाल के आ रहा है। पूछने वाले ने पूछा क्या इरादा है? मोहम्मद के गुलशन को उजाड़ने के लिए जा रहा हूं। फरमाया हया कर, अरे जिसका गुलशन उजाड़ने जाता है उसी की कली तेरी बहन और बहनोई बन गए। उनसे पूछ कुरान करीम की कदर क्या है। वो चंद वर्के थे, साहबी पढ़ाने वाला पढ़ाने आया और उसको पता लग गया कि बाहर दरवाजा गुस्से में खटका है। और बहन भी समझ गई, भाई उस्ताद को चटाई में लपेट लिया, उस्ताद को तकलीफ ना हो। और बहन और बहनोई को इतना मारा, खुद फारूक आजम कहते हैं कि जब मेरी बहन के जिस्म पे खून निकलने लगा ना यूं, और मुझे खुद हया आने लगी। आखिर बहन थी ना। और ये तो पैगंबर का मांगा हुए की बात मुझे सुना रहा हूं, अभी तो मुसलमान भी नहीं हुआ था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बता दूं तो क्या ही बात है। दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की, जंग से पकड़ के लाए, जंगी कैदी है। शादी में नहीं आई, दावत पे नहीं थी, सामने आती हुई देखी। हजूर ने साहबी को फरमाया जल्दी कर, ये चादर उठा, जा इसके सर पे रख के। अल्लाह के नबी दुश्मन की बेटी है, इसने कई साहबा को शहीद कर दिया। तो हजूर ने क्या फरमाया, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो या काफिर की हो। और उन काफिरों को तो इतना भी हया नहीं, जंग के हाल में मस्जिद पे बमबारी नहीं करनी, अस्पताल पे बमबारी, इनके कानून के मुताबिक बता रहा हूं। और अगर दीन और शरीयत को पूछोगे तो वो तो कहता है बूढ़े से भी नहीं लड़ना, ज़ईफ को तंग नहीं करना, बीमार पे जुल्म नहीं करना। और बेहयाओ, तुमने बमबारी की अस्पताल पे। किसी का बाजू नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, कोई पट्टी